सो हाय गाइस, इट्स मी हु द हेल आई मी डजंट मैटर एट ऑल। मैटर करता है तो ये करता है दैट यू ऑल आर फाइन, ऑसम एंड अमेजिंग। और इन्हीं सब बातों के साथ स्वागतम, वेलकम टू माय छोटा मोटा चैनल कुछ बात करें। तो या वही लास्ट वीडियो में थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा था। अब क्या कर सकते हैं, हो जाता है, कभी कभी इंसान परेशान हो जाता है और वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, एक तो खुद से, ऊपर से इस लॉकडाउन से। तो वही है, बट नाउ आई एम फाइन, एकदम परफेक्ट। एंड अगर आपके साथ भी ऐसा ही चल रहा है तो कोशिश करो अपने आप को अच्छा फील करने का। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर तो जा नहीं सकते। लेकिन मैं बाहर जा सकता हूँ। तो मैं बाहर गया भी था इनफैक्ट, ना ही मुझे पुलिस की डंडे पड़ी और ना ही मुझे कुछ और परेशानी हुई। मैं बाहर गया और वापस आराम से घर पे भी आया था। तो आज का भी जो टॉपिक है कुछ ऐसा ही है। आज का जो टॉपिक का नाम है, मतलब जो नाम है वो है मेरी मार्केट वाली स्टोरी। तो बेसिकली पहले, यानी लॉकडाउन, कोरोना वायरस अफेक्टेड, मतलब पेंडेमिक क्रिएट होने से पहले बाहर जाना कोई आम बात नहीं थी। आराम से बाहर जाओ, चप्पल के साथ बाहर जाओ, भाग भाग के बाहर जाओ या कूद कूद के गले मिलाओ, जो मिलाना है मिलाओ। लेकिन अभी सब कुछ बदल गया है, यानी समय के साथ सब कुछ बदल जाती है, हालातें बदल जाती है और ना जाने ऐसी क्या क्या चीज़ है जो अभी पूरी बदल गई है। तो अभी बाहर जाना, मतलब बाहर जाने से पहले एक रणनीति बनानी पड़ती है, एक टोटली रणनीति बनानी पड़ती है। और वो भी उस दिन नहीं जिस दिन बाहर जा रहे हो, उससे पहले दिन, एक दो दिन पहले। मतलब मैं उससे पहले दिन ही बनाता हूँ जब भी मैं बाहर जाता हूँ। तो मैं उससे पहले दिन रणनीति बनाया करता हूँ। तो मतलब जिस दिन रणनीति बनाता हूँ उस दिन वही डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे बाहर जाके ये करना है, वो करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है, जो भी वगैरह 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 करना है। और ऊपर से उसके बाद वाले दिन जो आते हैं, यानी उस रात तो नींद आती नहीं है टेंशन में कि कल बाहर जाना है, पता नहीं क्या होगा वगैरह, मतलब आती है ख्याल, बट अब आदत सी हो गई है तो हो जाता है। तो बेसिकली वो रात को मुझे बिल्कुल भी नींद आती तो नहीं है। और वो वाला दिन जिस दिन रियली में बाहर जाना होता है, उस दिन तुम्हें हौसला रखना पड़ता है अपने अंदर कि हाँ तुम्हें बाहर जाना है। एंड फिर ऐसा अब हो जाता है, अब नाउ वो मोमेंट आ गया जब तुम बाहर निकलने वाले हो टोटली। तो अभी तुम्हें बाहर जाने से पहले भी कुछ औजारे पहनने पड़ते हैं। वो औजारे बहुत अजीब व गरीब है। तो वो औजारों में सबसे पहला आता है मास्क। और अगर ग्लव्स पहन सकते हो तो पहन लो, अच्छा ही है। और फुल शर्ट फुल पैंट पहनना भी ज़रूरी है। हाँ, ये दो तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। और फिर जब तुम रेडी हो जाते हो टोटली, नाउ तुम रणभूमि में निकलने के लिए एकदम रेडी हो और जाओ। और यस, मैं खुद ही को बोलता हूँ विजयी भव। एंड ज़रूर मैं वापस लड़के, इन सब से लड़के घर पे ज़रूर आऊँगा। भरोसा होता है मुझे अपने आप पे। एंड निकल पड़ता हूँ। और दो तीन चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ती है। उन दो तीन चीज़ों में सबसे पहला आता है कि तुम्हें बाहर जाके यही सोचना है कि कोरोना वायरस पूरे दुनिया, मतलब पूरे आकाश में उड़ रही है, बस तुम मास्क पहने हो इसलिए तुम बचे हुए हो। तो मास्क पहनो यार, अगर आप लोग भी बाहर जा रहे हो तो मास्क ज़रूर पहनो। तो यही है। और ऊपर से किसी को टच नहीं करना है और डिस्टेंस मेंटेन करना है। और ऐसे करते करते हमें आगे बढ़ना पड़ता है अपनी मंजिल पर। और तभी पता चलता है कि ये समर सीज़न है। और समर सीज़न में, और ऊपर से मैं टीनेजर हूँ, तो पहले से ही इतनी ज़्यादा स्वेट आती है। और ये गर्मी सीज़न में मास्क पहन के और ना जाने फुल शर्ट फुल पैंट पहन के किसको गर्मी नहीं लगेगी, सभी को ही लगेगी। और मैं तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्वेट करता हूँ। तो मेरा तो छोड़ ही दो, कभी बारिश के लिए इतना रोए नहीं था जितना मतलब पसीना के लिए रो रहा हूँ। मतलब इतना ज़्यादा पसीना आता है मुझे पहले से ही। और अब तो मतलब भूल ही जाओ, अब क्या कर सकते हैं। अब पहले तो रुमाल निकाल के मुंह पोंछ सकते थे, बट अब तो मुंह को भी टच ही नहीं कर सकते। मतलब ऐसा दिन आ गया है। तो जो भी हो, लेकिन लकी मैं इसलिए हूँ, मुझे गाड़ी एटलीस्ट चलाना आता है। तो वही कार ड्राइव करके जाता हूँ। बट फिर से बैड लक आ जाता है कि मेरे कॉम्प्लेक्स के सारे गेट बंद हो जाते हैं। लेकिन एक लक अच्छा है कि मेरे गेट के बाहर ही जो मार्केट वगैरह जो भी है गेट के बाहर ही है।
तो गाड़ी को लगा देता हूँ गेट के, मतलब जहाँ तक लेके जा सकता हूँ तो गेट के पास लगा देता हूँ और बाहर निकल पड़ता हूँ। और जब बाहर जाओगे ना इंडियन मार्केट्स में, ऐसा लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब दुनिया भर में जो पैंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इनको कोई परवाह ही नहीं है, सब अपने धुन में मस्त है। सब लोग, मतलब मैं जिस दिन फर्स्ट डे गया था मार्केट में, ऐसा लग रहा था सब नॉर्मल ही है, इनको कोई परवाह नहीं है, चाहे कोरोना वायरस आए या ना आए, इन लोग अपने धुन में मस्त है। इनको अपना सब्जी बेचना है, किसी को वो करना है और किसी को ये करना है। और अगर पूरे मार्केट में देखोगे, मतलब जो आए हैं खरीदने पूरे लोग, पब्लिक, वो भी उनमें से कुछ लोग हैं रिस्पॉन्सिबल लोग जो मास्क पहने हुए हैं, डिस्टेंस मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई परवाह नहीं, चाहे कोरोना वायरस आए ना आए, वो वही पार्टी होते हैं जब उनको पता होता है कि सिगरेट खाने से उनकी जो जान की रिस्क है वो दाव लगने वाली है। वो उसी टाइप के लोग होते हैं, इनको सब कुछ पता होता है लेकिन इनको मानने का नहीं है। और इन्हीं लोगों के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। ये खुद तो मानते हैं नहीं और इनके वजह से हमको भी भुगतना पड़ता है। और अभी जो बढ़ रही है ना, जो दिन ब दिन केसेस, वो इन्हीं लोगों की वजह से बढ़ रही है। मैं 2-3 दिन पहले फिर से गया था मार्केट, अभी भी वही सीन है, इनको कोई परवाह है नहीं। ठीक है, जो भी हो, अच्छा ठीक है। अब फाइनली मैं मार्केट में आया और आपको तो माहौल बता ही दिया कैसा है, फिर भी बचा के आ जाता हूँ बच के, और फिर अब अपनी नंबर आ जाती है। लेकिन उसमें भी पता है क्या है, सभी को आगे चाहिए, सभी मतलब धक्का मुक्की करके मुझे आगे चाहिए। और मैं ठहरा वो डिस्टेंस मेंटेन करने वाला बंदा, तो बस इन लोग कर लिए जा रहे, मेरा टाइम बीते जा रहा है और मेरा लेट हुए जा रहा है। मतलब मैं बहुत पहले आया था लेकिन ये डिस्टेंस मेंटेन के चक्कर में लेट हो जाता है। तो फाइनली कैसे भी करके अपना टाइम आता है। इनको बोलता भी हो कि भाई मतलब मास्क पहनो यार, मतलब अंकल आंटी, मतलब ज्यादातर लोग पता है एजेड वाले ही होते हैं जिनका सबसे ज्यादा रिस्क है, वही लोग नहीं मान रहे हैं। मैंने देखा है हम लोग के एज वाले लोग फिर भी मान रहे थे, बट जो 60+ है वही नहीं मानते, पता नहीं क्यों। मैंने बोला भी था फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर शायद वो सुनने की कोशिश, मतलब सुन तो रहे हैं लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। तो फाइनली मेरा नंबर आता है, मैं सब्जी लेता हूँ और जैसे कि गर्मी है तो गर्मी में सब्जी उठा के जाना पड़ता है गाड़ी पे। और बस बहुत दुख की बात है, बट फिर से पूरा भीग जाता हूँ। बट फाइनली गाड़ी के अंदर घुस के थोड़ा बहुत एसी चला के अब घर की तरफ बढ़ता हूँ। और वही मेरे घर से मतलब चल के तो 10 मिनट लगता है बाजार तक, बट वही गाड़ी में 2 मिनट लगता है, बस 2 मिनट की बात है। तो वही इन्हीं 2 मिनट में फिर से पहुंच जाता हूँ। और इसी दौरान गाड़ी चलाते थोड़ी सी पसीना आ जाती है और मैं भूल जाता हूँ कि ये कोरोना वाली सिचुएशन है और मेरा हाथ जो है वो मुंह में जाने वाला होता है। तभी साइड से कभी मेरे भैया होते हैं मेरे साथ, तो कभी मेरी मम्मी होती है और वहाँ से आवाज़ आती है, मुझे याद आता है और मैं अपने हाथों को मुंह में देने से बच जाता हूँ। तो वही है, मतलब हो जाता है यार, मैं भूल जाता हूँ। ये लोग पालन नहीं करते, इन लोग को परवाह नहीं है, तो मैं तो भूल सकता ही। बट जो भी मैं पूरी अपनी कोशिश करता हूँ। और अगर आप भी बाहर जा रहे हो तो आप भी कोशिश करना पूरा। एंड अब वही घर मतलब सारे सामान को लेके आता हूँ ऊपर। अब 2nd फ्लोर है तो इतना भारी भरकम बहुत सारे सामान लाने पड़ते हैं और वो ऊपर से मैं 1 हफ्ते का लाता हूँ, प्रेफर करता हूँ बार बार बाहर ना जाना पड़े और मैं घर पे रह सकूँ आराम से शांति से। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को पार करते हुए फाइनली हम घर पे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब तुम डायरेक्ट घर पे घुस नहीं सकते हो, पहले तो सारा सामान दरवाजे के बाहर रखो, उसमें थोड़ा सा सैनिटाइजर छिड़कते रहो और स्प्रे करते रहो। और तुम भी नहीं घुस सकते जब तक तुम अपना पैर डेटॉल से ना धो लो। और फाइनली मेरा सब काम हो जाता है। और घर पे घुसने से पहले मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मैं कोई अपने हाथों से कोई चीज़ों को ना पकड़ूं, क्योंकि हो ही सकता है मे बी मेरे हाथों में कोरोना वायरस हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो तो अच्छा ही है, अगर हुई तो जो भी हो। तो मैं डायरेक्ट अपने हाथों का ध्यान रखते हुए फाइनली घुस जाता हूँ बाथरूम में। और वही मेरा फाइनल डेस्टिनेशन होता है जहाँ पे मैं डेटॉल लगा के एकदम फ्रेश फील करता हूँ। और पानी का जो मज़ा आता है, मतलब शावर का मज़ा लेते फाइनली मेरा जर्नी होता है ख़त्म। और सब नहाने वाने के बाद
फाइनली बिस्तर में जाके टोटली लेट जाता हूँ। और यही मेरी मतलब एक कहीं ना कहीं एक लड़ाई करके वापस आने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन थक जाता हूँ आते आते, लेकिन इतना गर्मी जो है तो हालत पूरी ख़राब हो जाती है। और यही है, और इसी के साथ मेरी मार्केट वाली स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी हो रही है, तो आप समझ ही सकते हैं हमारा और आपका प्रॉब्लम एक ही है। और अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो अपने आप को मेरे जगह रख के देखो, हाउ इट फील्स। बहुत गंदा लगता है। मे बी आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, मेरी ये मार्केट वाली स्टोरी अच्छी लगी है तो ठीक है, और नहीं लगी है तो लगना भी नहीं चाहिए। बहुत पसीना आता है सच्ची में, बहुत गंदा लगता है मुझे। तो वही है, और इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मज़े करो, लेकिन जो भी करना है घर पे करो। और अगर बाहर जाना ही है तो पूरे सारे रूल पालन करते हुए बाहर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बाय बाय गाइस।